अहम अपडेट। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए राहदारी रिमांड सर्विसेज अस्पताल लाहौर में तिब्बी मुआयना हुआ। अदालती पेशी और अस्पताल में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के बारे में अपनी बात पर कायम है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और इसी की तफसीलात लेते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जैसे ही 3 बजे केस की समाअत का आगाज किया तो पंजाब हुकूमत के वकील रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि वो अदालत को बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या कोशिशें की हैं फवाद चौधरी की लोकेशन को, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि मैं आपको अभी सुनना ही नहीं चाहता, पहले आप अदालत के हुक्म की तामील करवाएं और अदालत ने बाजियाबी का हुक्म दिया, पहले जिसकी बाजियाबी का कहा है वो अदालत में पेश करें, उसके बाद आपको सुनेंगे। जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने यह कहा कि उन्होंने पता करवाया है फवाद चौधरी पंजाब पुलिस के पास नहीं है, उन्होंने हर तरह से चेक करवाया। जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ठीक है फिर आईजी को बुलवा लेते हैं। जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि आईजी पंजाब जो है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं है। जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लूं। जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कुछ कहना चाहा तो उसके बाद अदालत ने अपना हुक्म सुनाया और 6 बजे आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। और जो फाजिल जज है उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि वो चाहते हैं कि पहले जो फवाद चौधरी हैं उनको अदालत में पेश किया जाए, लेकिन अब अदालत ने 6 बजे आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को तलब कर लिया है। अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को 6 बजे तलब कर लिया है। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का अहवाल आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन। ये बड़ी खबर दी है हमें शाहिद हुसैन ने कि शाम 6 बजे अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। इसी सिलसिले में आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई है। इसी सिलसिले में अपडेट ये भी है कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर में तिब्बी मुआयने के बाद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के साथ रवाना किया गया। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई है। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, लाहौर हाई कोर्ट ने तो सरकारी वकील को हुक्म दिया हुआ है कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद जा चुके हों तो भी उन्हें वापस बुलाकर अदालत में पेश किया जाए। इस वक्त फवाद चौधरी हैं कहां पर? देखिए जी, हमारे पास जो इतलात है फवाद चौधरी इस वक्त मोटरवे पर इस्लामाबाद की तरफ उनका जो काफिला है, जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी उनको लाहौर से गिरफ्तार करने के लिए गई थी, जिन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बाद राहदारी जमानत देने के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल करना है, वो तमाम जो टीम है वो इस वक्त लेके मोटरवे पर रवाना है। कुछ देर कबल जो है जब उनको लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना करना था तो मोटरवे टूल प्लाजा पर फरूख हबीब जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने कारकुनान के हमरा उन्होंने उस काफिले को रोकने की कोशिश की और गाड़ी के सामने आ गए, जिस काफिले में फवाद चौधरी जिन गाड़ी में मौजूद थे, और वहां पर उन्होंने शदीद मुजामत की, हाथापाई की इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के साथ और कार्य सरकार में उन्होंने मुदाखलत भी की। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ से जो अदालत है, मकामी अदालत से राहदारी जमानत भी ली गई है और ये गैर कानूनी अमल है, क्योंकि जब भी अदालत से आप कानूनी तौर पर किसी भी मुलजिम की राहदारी जमानत लेते हैं, कोई भी कानून आपको रास्ते में रोकने का मजाज नहीं है। लेकिन कुछ पीटीआई के कारकुनान और कुछ जो लोग थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियों को रोका टूल प्लाजा पर, और ना सिर्फ उनको रोका बल्कि उनके साथ यार ये थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। हम ये मनाज़िर में भी देख सकते हैं कि फरूख हबीब रोक रहे हैं, कुछ झड़प भी हो रही है उनकी। उसके बाद क्या हुआ? क्या अब हटा दिया गया है कारकुनान को और फरूख हबीब को वहाँ से? जी नहीं, ये फुटेज काफी देर पहले की है और अब तो काफी सफर तय हो चुका है इस्लामाबाद की जानिब। मोटरवे पर ये कारवान जो है ये रवाना है, ये पूरी कॉन्वाय है इस्लामाबाद पुलिस की, काफी भारी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार है वो रवाना है। और ये तकरीबन कोई अब से कुछ 30 मिनट पहले की फुटेज है जिस वक्त आप देख रही हैं। उस वक्त जब इनको क्या सिर्फ फरूख हबीब को पीछे किया या उनको भी हिरासत में लिया है? नहीं, हमारे पास इत्तला नहीं है क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस है, वो इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि ठीक है अयाज साथ ही रहेगा, एक दफा अपने नाज़रीन को ये मनाजिर भी दिखाते हैं। अदालत के काम को मानना पड़ेगा।
की इस्लामाबाद की खिलाफ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अदालत की तौहीन न करो, तौहीन अदालत कर रहे हो यार, बुला रही है। हाथ ना लगाओ यार, हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ। अगवा करना चाहते हो, अगवा करना चाहते हो, मेरे ऊपर गाड़ी मेरे ऊपर गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी। हाई कोर्ट लेके रोक ले। फरूख हबीब ने लाहौर टोल प्लाजा पर फवाद चौधरी को ले जाने वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की है और झड़प भी हुई है उनकी एहलकारों से। एक बार फिर अयाज अकबर यूसुफजई से जानते हैं। अयाज, एक बार फिर ये क्लैरिफाई कीजिएगा, ये लाहौर टोल प्लाजा की लोकेशन है, हुआ क्या, और ये फरूख हबीब ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उसके बाद क्या हुआ? जी, जैसे कि आपको मालूम है कि आज सुबह ही फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस की मामलत के साथ, और उसके बाद राहदारी जमानत के लिए वहां पर मकामी अदालत में पेश किया गया और मकामी अदालत ने राहदारी जमानत जो है मंजूर करते हुए उनको ये कहा कि उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन उससे पहले उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, जिसके बाद उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया गया। वहाँ पर उनके जरूरी जो है वो टीबी टेस्ट किए गए तमाम और उनका मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर उनको इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए जब वहाँ से निकले, काफ़ी ज़्यादा नफरत थी इस्लामाबाद पुलिस की। वहाँ पर पहले से मौजूद जो वज़ीर मुमलिकत रहे हैं पहले इत्तलात के फरूख हबीब और रहनुमा भी हैं, वो अपने कारकुनान के साथ पहले ही टोल प्लाजा पर मौजूद थे और उन्होंने जैसे ही वो गाड़ियां करीब आई, एक तो खुद वो गाड़ी के सामने आए और उसके बाद उनके जो दीगर कारकुनान थे उन्होंने गाड़ियां जो हैं वो जो टोल प्लाजा के बूथ है उनके अंदर लगा दी ताकि गाड़ियां एंटर ना हो, और गाड़ी के सामने आने की कोशिश की और वो ये कहते रहे कि गाड़ी उनके आगे से गुजरेगी, उसके ऊपर से गुजरेगी। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने काफ़ी कोशिश की कि उनको हटाया जाए, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद हाथापाई शुरू की, क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, उनका सिर्फ काम यहाँ से फवाद चौधरी को ले जाना है, वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब मजीद वहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो लाहौर पुलिस की ही जिम्मेदारी बनती है। अब उनको फरूख हबीब के खिलाफ क्या कार्रवाई की है वो लाहौर पुलिस ही कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये झड़प हुई है लाहौर से बाहर निकलते हुए जब इस्लामाबाद पुलिस लेके जा रही थी फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की तरफ, और आज लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हो रही है। अदालत ने ये हुक्म दिया था सरकारी वकील को कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए। वो आज ही अगर इस्लामाबाद भी ले के जा चुके हैं तब भी उनको अदालत के सामने पहले पेश किया जाए। शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही हैं, उनसे ज़रा इस मामले में मजीद बात करते हैं। शायद ये फुटेज भी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं हमारे नाजरीन। ये बताया भी जा रहा है, जो कि फवाद चौधरी के वकील ने अदालत के सामने भी कहा कि फवाद चौधरी को खबर है कि इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा है। जब दोबारा से कन्वीन हुई अदालत तो सरकारी वकील की इन ग्राउंड्स पे बात हुई या इससे मुतल्लिक उन्होंने कुछ कहा कि इस्लामाबाद पुलिस से उनका राब्ता हुआ हो, उसका क्या जवाब दिया? देखें, अगर इस हवाले से बात की जाए तो चूंकि वो पंजाब हुकूमत के वकील हैं तो शायद उनका दायरा इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की हद तक तो नहीं आता, लेकिन जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू जो सरकारी वकील थे उन्होंने अदालत को ये कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या कोशिश की ताकि फवाद चौधरी की लोकेशन को ट्रैक कर सकूँ, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि वो सुनना ही नहीं चाहते, उनको वो चाहते हैं कि पहले फवाद चौधरी अदालत में पेश हो फिर वो उनको सुनेंगे। पंजाब हुकूमत के वकील ने उनको बताया कि उन्होंने तमाम जगहों से चेक करवा लिया है, पंजाब पुलिस के पास फवाद चौधरी नहीं है, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा तो फिर आप क्या चाहते हैं कि हम आईजी को बुलवा लें, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने फिर कहा कि आईजी पंजाब यहाँ पर नहीं है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ठीक है, फिर हम इस्लामाबाद के आईजी को और आईजी पंजाब को भी आज ही बुला लेते हैं। अदालत ने हुक्म जारी किया कि 6 बजे आईजी पंजाब इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद दोनों अदालत के अंदर पेश हों, और फाजिल जज ने यह भी रिमार्क दिए कि पहली तरजीह है कि अदालत के हुक्म पर अमल हो और फवाद चौधरी को पहले अदालत में पेश किया जाए। जी शायद साथ ही रहेगा, अयाज अकबर यूसुफजई से भी बात करेंगे। अयाज, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आपने डिफाइन भी किए, और जिस तरह फरूख हबीब ने लाहौर टोल प्लाजा पर फवाद चौधरी को ले जाने वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की, अब क्या लाहौर टोल प्लाजा क्रॉस कर चुकी है ये गाड़ियाँ, और क्या फरूख हबीब और दीगर पीटीआई कारकुन वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अब तो काफ़ी ज़्यादा फासला तय किया जा चुका है। इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहे हैं,
हमारे इतलात के मुताबिक तकरीबन 6 से 6:15 बजे के दरमियान जो है फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ये काफ़ी देर पहले की फुटेज है, जैसे पहले बताया था, जब उनको सर्विसेज हॉस्पिटल से तिबी मुआयने के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था, तो क्योंकि फ़ारूक हबीब को पहले से ही मालूम था कि इन्होंने इस्लामाबाद मुंतकिल करना है, तो टोल प्लाजे पर पहले ही वो यहाँ पर अपने कारकुनान के साथ मौजूद थे और उन्होंने न सिर्फ मौजूद थे बल्कि जो टोल प्लाजा के एंट्री पॉइंट थे वहाँ पर गाड़ियाँ लगाई थी ताकि किसी किस्म की कोई गाड़ी ना जाए। ना सिर्फ ये गाड़ी रुकी बल्कि जो आम लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद जाना था या कहीं अपने अपने सफर पे जाना, तमाम वहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह ब्लॉक रही और ये गाड़ियाँ काफ़ी देर वहाँ पर रुकी रही क्योंकि पीछे भी नहीं जा सकती थी। काफ़ी ज़्यादा ट्रक और हैवी ट्रैफिक जो है यहाँ पर जाम रही, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों ने यहाँ से निकलने में वो कामयाब हुए और वो लेकर काफ़ी देर से मोटरवे पर मौजूद है और इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। ठीक है, बयास हमारे साथ ही रहेगा। शाहिद, कानूनी नुक्ता है थोड़ा सा, जुरिस्डिक्शन का मामला क्योंकि इस वक्त बन रहा है, आपसे ये क्लियर करना चाहूँगी। इस्लामाबाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली, राहदारी रिमांड की, लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया कि उनको पेश किया जाए फवाद चौधरी को हर हालत में, गो चाहे वो इस्लामाबाद तक भी पहुँच गए हों। तो इसमें कानूनी तौर पर क्या हो सकता था? क्या अगर सरकारी वकील गए थे, उन्होंने पता लगाया था, तो आईजी पंजाब इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता करके वापस गाड़ी मुड़वा सकते थे या ये कहीं ना कहीं बनती थी गुंजाइश? हालांकि अगर कन्विक्शन होती तो जैसे आप कह रही हैं वो सब कुछ हो सकता था, लेकिन शायद एक टेक्निकल जवाब बनाया जा रहा है फवाद चौधरी को यहाँ अदालत में पेश ना करने का। लेकिन अब इसकी कानूनी सूरत हाल जो है वो तो कोई जो कानूनी माहिर हैं वही बता सकते हैं। लेकिन इस दरख्वास्त की अगर बात करें तो इस दरख्वास्त के अंदर जो फरीक बनाया गया है वो पंजाब पुलिस को बनाया गया है, वफाकी हुकूमत को फरीक ही नहीं बनाया गया और ना ही पुलिस को फरीक बनाया गया है। इसी दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि चौधरी को यहाँ अदालत में पेश किया जाए और हुकूमत जो वकील हैं वो अदालत को ये कह रहे थे कि मैंने पंजाब पुलिस से ये चेक करवाया, पंजाब सही। शायद आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अयाज, आप जिस तरह बता रहे हैं, ये आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर आपने बताया कि जब सर्विसेज अस्पताल लाहौर में तिब्बी मुआयने के बाद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के साथ रवाना किया जा रहा था और टोल प्लाजा पर ये वाक़या पेश आया जहां झड़प हुई है फ़ारूक हबीब की दीगर एहलकारों के साथ। अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को 6 बजे तलब कर लिया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फवाद चौधरी भी 6 बजे तक, 6 सवा 6 तक पहुँच जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, तकरीबन अगर हम अपना टाइम का अंदाजा लगाएं जितने बजे वो मोटरवे पे एंटर हुए हैं तो तकरीबन 6 से सवा 6 बजे के दरमियान इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो गाड़ियां लेकर यहाँ से गए थे लाहौर उनको लेने के लिए और जहाँ जितने बजे वो रवाना हुए हैं तो हमारे एस्टिमेटेड टाइम के मुताबिक जितना मोटरवे पर सफ़र है 6 से सवा 6 या अगर थोड़ा और भी लेट करें तो 6:30 के दरमियान वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर वो मकामी अदालत में अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद हुए, इलाका मजिस्ट्रेट, तो उनको पेश किया जाएगा। अगर उनकी मौजूदगी ना हुई तो फिर कल सुबह जो है उनको पेश किया जा सकता है। इस हवाले से क्योंकि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा चुके हैं, जब उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, राहदारी जमानत के लिए गई, उसके बाद अदालत के हुक्म पर भी मुआयना भी किया गया और इस्लामाबाद पुलिस के जब हवाले किया गया तो इस्लामाबाद पुलिस उनको लेके जब निकली तो फिर PTI के एहलकार और उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुज़ाहमत भी की। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है, हमारी बात हुई है कि ये कार्य सरकार में मुदाखलत भी है, ये कोई गिरफ्तारी वो गिरफ्तारी नहीं थी कि बगैर किसी कानूनी इजाज़त के बगैर, बल्कि बाज़ाब्ता तौर मकामी अदालत ने उनको हैंड ओवर किया था और इस तरीके से रोकना जो है ये गैर कानूनी फेल है और वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए क्योंकि ये पंजाब का इलाका है, पंजाब पुलिस ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस हवाले से ताहाल अभी पंजाब पुलिस को कुछ मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि उन्होंने फ़ारूक हबीब के इस। ठीक है, अयाज हमारे साथ ही रहेगा, इस मामले से मुतालिक आपसे मज़ीद भी जानेंगे। शाहिद, एक और चीज़ बताइएगा, आईजी पंजाब के साथ साथ आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, इससे मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। गो के पंजाब पुलिस को फरीक बनाया है इस दरख्वास्त में और सरकारी वकील भी पंजाब का ही नैरेटिव दे सकते हैं, लेकिन आईजी इस्लामाबाद को तलब करना इससे अदालत आगे जुरिस्डिक्शन से मुतालिक ख़ास तौर पर क्या अहकाम दे सकती है?
देखें, मेरा ख्याल है जो कानूनी अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 199 के तहत बड़े वसी इख्तियारात होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो फरीकैन हो सिर्फ अदालत उसी को तलब करे। अदालत किसी को भी फरीक बना सकती है, किसी को बगैर फरीक बनाए भी तलब कर सकती है। और अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत की ठीक जुरिस्डिक्शन है होने के शाहिद, आप बावजूद यहीं से अदालत कंटिन्यू कीजिएगा।